डियर व्यूअर, मनम एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है इंटरव्यू के ऊपर। हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने इंटरव्यू पे डिस्कशन किया हुआ है, बट इस टाइम पे अगर बात करें तो आप लोगों का जो इनफ्लो था मैसेज का, वो इंटरव्यू से रिलेटेड बढ़ गया था। मुझे लगा कि अब आप एग्ज़ाम देके खाली हो चुके हो, अब आप प्लानिंग कर रहे हो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इसीलिए इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। तो सोचा कि थोड़ा सा एक वीडियो भी बना देता हूँ, आप भी अवेयर हो जाओगे। अगर जो लोग ना भी कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन। तो आज थोड़ा सा डिटेल में इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और स्पेशली ये पूरा जो डिस्कशन है, आपका जो क्वेश्चन है उसी से उसके रिलेटेड ही रहेगा, उसी पे बेस्ड रहेगा, और ये रिलेवेंट रहेगा आपके लिए। और अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज़रूर आपको इस पर अमल या फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए या इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। अगर आपने इससे पहले प्रिपरेशन किया हुआ है तो हो सो कि प्रिपरेशन इन द सेंस कि अगर आपने इंटरव्यू में इससे पहले अपीयर हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, पिछली बार कहाँ पे आपका रह गया था। कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और चूँकि अब आपके इंटरव्यू कंटिन्यूसली आने वाले हैं, और अगर हम जीपीएससी रेफरेंस में बात करें, क्योंकि जीपीएससी के ही ज़्यादा कैंडिडेट इस टाइम पे चैनल पे भी हैं और क्वेश्चन भी जनरली उन्हीं के रहते हैं और उन्हीं के इंटरव्यू भी आ रहे हैं। तो एमबीआई का आपका इंटरव्यू आने वाला है। अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर में काफ़ी सारी वैकेंसी हैं आपके। JWSSB की 100 पोस्ट वाली जो थी, फिर GMB की पोस्ट की है, GMC की AE की है, ये सारी, फिर DE की वैकेंसी की आपकी है, EE की वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी की है। तो ये सारे जो इंटरव्यूज़ हैं, 5-6 इंटरव्यूज़ जो हैं, ये आपके आने वाले हैं। और जो लोग सेलेक्ट होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो सारे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हों, फॉर्चुनेटली हो सकता है कुछ लोग 1 में 2 में हों। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जितनी पोस्ट का हमने नाम लिया, हर पोस्ट में इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपका रिटर्न थोड़ा आगे पीछे भी है, अगर वहाँ पे आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो 50% वेटेज आप देख पाओ, आपका रिटर्न के मार्क्स 6 से डिवाइड होंगे और यहाँ पे 2 से होंगे, मतलब सीधा 3 टाइम का डिफरेंस है। तो अगर इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो बिल्कुल चांसेज आपका बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा। नहीं भरोसा है तो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट डाउनलोड करिए, देखिए कि रिटेन में उनके कितने मार्क्स थे, और ये देखिए कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, और कैसे लीड करके रिटेन में पीछे होते हुए भी बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो रिटेन में पीछे होंगे बट इंटरव्यू की वजह से वो सेलेक्ट हुए होंगे। तो वो आपको कई सारे लोग होंगे जिनका रिटेन में बहुत अच्छा मार्क्स होगा, इंटरव्यू में ख़राब हो गया और नीचे आ गए। इवन दो कई सारे ऐसे होंगे जो नॉन सेलेक्टेड लिस्ट में होंगे। तो इंटरव्यू मैटर करता है। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसका रिपीटिशन हो रहा है या फ्रेश बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं कि पहले वाले वीडियो में मैंने क्या डिस्कशन किया हुआ। और इंटरव्यू को एकदम शुरू से स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो ड्रेस के बारे में ऑलरेडी हमने एक सेपरेटली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे भी शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि ड्रेस तो सबको पता है आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, शूज़ भी फॉर्मल होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहन के निकल लेना है, पैंट शर्ट फॉर्मल होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि टाई लगा के जाएँ कि नहीं जाएँ। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर टाई में आप कंफर्टेबल हो, पर्सनालिटी आपकी निखरती है टाई लगा के, तो बिल्कुल टाई लगा के जाएँ, ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल हो, तो ऐसा नहीं कि टाई लगा के खुद ही गले में ऐसे लग रहा है कि जैसे फांसी लगा लिया हो और उसकी वजह से माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो ना लगाएं, कंफर्टेबल है तो लगाएं। इसके बाद क्वेश्चन उठता है भाई कि ब्लेज़र पहने कि नहीं पहने। तो ब्लेज़र अगर पहनने के बाद आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, आप डैशिंग लगते हो, तो बिल्कुल आपको ब्लेज़र पहनना चाहिए। और जनरली होता है कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है टाई और ब्लेज़र के बाद। क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई ये सब पहन के कैसे पता करें कि हाँ अब हम पहले से स्मार्ट दिखते हैं। तो आसान सा तरीका है, शीशा मिरर के सामने खड़ा होइए, खुद तो आप देख ही रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं, फ़ोटो खींचिए, मोहतरमा को भेजिए, बट उनके बातों में नहीं आना है आपको, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो यार आज तुम। तो भैया स्मार्ट पता करना है तो आसपास दोस्त मित्र से किसी पे कि भाई हाँ पहले से ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। मैडम जी तो दिल रखने के लिए बोल देंगे, उनके बातों में ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ तक तो हो गया कि ड्रेसिंग आपको ऐसे होना चाहिए। दाढ़ी रखना है कि नहीं, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप पे शूट करती है तो ये भी आप रख के जा सकते हैं। अगर लगता है आपको कि नहीं यार नहीं अच्छा लग रहा है मेरे चेहरे पे, तो आप क्लीन शेव करके जा सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन होता है कि चलिए इंटरव्यू सेंटर पर तो पहुँच गए हैं,
अंदर जाने के लिए बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमिशन मांगे कि ना मांगे। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे 2 होगी कि अगर आप अंदर जा रहे हो और जो पैनल है वो आपके तरफ देख रहा है, आपको पैनल की तरफ देखना है, वो आपको देखें या ना देखें, दरवाज़ा हो सकता है पहले से खुला हो, दरवाज़ा हो सकता है आप खोल के जाओ, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो जो भी हो, अगर पैनल आपकी तरफ देख रहा है, आप तो पैनल को देख ही रहे हो, तो परमिशन मांग लीजिए। अगर पैनल आपकी तरफ नहीं देख रहा है, वो आपको इग्नोर इन द सेंस कि उनको पता है कि भेजा गया है आपको बाहर से तो आएगा ही आदमी। तो कई बार क्या होता है कि पैनल आपस में डिस्कशन कर रहा है, आपको नहीं देख रहा है, आप इन कर रहे हो बट वो आपकी तरफ नज़र नहीं डाल रहे हैं, और हो सकता है कि ऑफिस में डिस्टेंस हो, तो आप वहाँ पे खड़ा होकर सर मैं आई कम इन, सर मैं आई कम इन चिल्लाना नहीं है, ठीक है। पैनल को पता है आपको भेजा गया है, उन्होंने बुलाया है इसलिए आप जा रहे हो, तो उन्होंने बुलाया ऑलरेडी, तो आप परमिशन नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट आपकी तरफ वो देख रहे हैं तो परमिशन ज़रूर लेना है। हाँ, अगर बहुत पास में है, आपको लगता है कि एक बार करने के बाद वो सुन लेंगे, तो आप ज़ोर से बोल सकते हो मैं आई कम इन सर। बट ऐसा है कि पैनल दूर बैठा हुआ है और आपको हो सकता है कि आप बोलो, वो सुने ना सुने, 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़े, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली चले जाएँ पैनल के पास। पैनल के पास जाना है तो विश ज़रूर उनको करना है, इसको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। सबसे पहले चेयर को विश करें आप। चेयर मतलब वो आदमी जो पैनल का चेयरमैन होता है, देख के आप पहचान जाओगे, बीच में बैठा रहेगा, उसके आसपास पैनल के मेंबर बैठे रहेंगे, और अब वहाँ तक आप पहुँच गए हो तो इस बात की गारंटी है कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे होंगे, वो आपकी तरफ देख रहे होंगे। तो आपको उनको विश कर लेना है चेयरमैन को, फिर इसके बाद बाकी पैनल को विश करना है। अगर पैनल में मैडम है तो मैडम को सेपरेटली विश कर लेना है, ऐसे नहीं कि गुड मॉर्निंग सर कर लिए तो मैडम कहाँ गई, ठीक है। तो अगर मैडम जी हैं, चेयरमैन को विश करने के बाद कोशिश करें मैडम जी को कर लें, फिर बाकी को कर लें, और देख के करें, ऐसा नहीं कि एकदम एक तरफ देख रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉज लेके करेंगे चलेगा, आराम से करेंगे, भाग दौड़ वहाँ के करना नहीं है, तो आराम से पैनल में 3-4 लोग जो हैं कर लो आप आराम से विश। और ऐसा भी नहीं है कि 4 लोग हैं तो 4 बार आपको करना ही करना है, ठीक है। बीच में चेयर है, आपने कर लिया, एक बार इधर वालों कर लीजिए, मैडम इधर बैठी हैं तो एक बार इधर कर लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 5 लोग पैनल में बैठे हैं तो हमको 5 बार विश करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2 बार में भी ख़त्म हो सकता है, 3 बार में भी ख़त्म हो सकता है। सब लोग देख रहे हैं और सारे मेल हैं तो 1 बार में भी ख़त्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, वो आप अपने उस टाइम प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो अब आप पहुंच गए हैं, पैनल पहुंचने के बाद आपको बोल देगा बैठिए। अगर आपको बैठने के लिए बोल जाता है तो लाउड आवाज़ में आपको बोलना है थैंक यू सर, वो सुन पाए, ऐसा नहीं कि खुद ही बोल के खुद ही सुन रहे हैं, उनको पता भी नहीं चले। हालांकि इन चीज़ों की ये भी पता है कि ये चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं, बट ये फॉर्मेलिटी आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये वो देखते हैं, और ये आपका स्टार्ट होता है तो ये चीज़ें आपका ढंग से होना चाहिए। इसके बाद 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो चेयरमैन हैं वही आपसे कुछ पूछेंगे आपको कंफर्ट करने के लिए। जनरली ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल एग्ज़ाम है बट नॉन टेक्निकल होंगे कि ठीक है कहाँ से आ रहे हैं आप, कैसे आए आप, नाम तो आपको सभी को पता है, या इंट्रो जैसे कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे अपने बारे में आप कुछ बताइए, अपना इंट्रो बताइए आप, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जनरली 1 लाइनर क्वेश्चंस होगा कि कहाँ से आ रहे हैं आप, या फिर कैसे आए आप, या फिर अच्छे हैं, कुछ भी आपको फॉर्मल करने के लिए वो पूछेंगे, जनरली चेयरमैन सर पूछेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी और होती है कि चेयरमैन में भी हो सकता है कि उस टाइम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ लें। कई बार लोग पूछते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यू में जा रहे हैं तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, तो 2 प्रोबेबिलिटी बनती है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की, एक तो इंटरव्यू के स्टार्ट में और एक तो इंटरव्यू के लास्ट में। तो हो सकता है कि चेयरमैन उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लें। जनरली कैसे क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे, बेसिक, मान लीजिए उस दिन कुछ हुआ है इवेंट, या 1-2-4 दिन पहले कुछ हुआ है, या कुछ भी इस तरीके से, या फिर आपने जो जगह का नाम बताया वो जैसे जा रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चन बनता है, कोई आप जहाँ से आ रहे हो कोई स्पेशल जियोग्राफी है वो, या वहाँ से कोई हिस्ट्री रिलेटेड है, तो इस टाइप की क्वेश्चन जनरली वो पूछ लेते हैं। तो आपको 100% वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाना है। पहले क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि आपको सॉरी सर बोलना पड़े या नहीं पता हो, ये नहीं होना चाहिए।
करेंट अफेयर की चीज़ें 2-4 दिन हफ्ते भर पहले से पेपर पढ़ते रहना आप ढंग से। कोई ऐसा मेजर इवेंट्स होता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अब देखिए, स्कोर बनाने का पहला क्वेश्चन बड़ा वो होता है। अगर पहला क्वेश्चन संयोग से आपसे ऐसा पूछ लिया गया जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलने वाला है, अगर बाकी के क्वेश्चंस को भी आप ठीक ठाक रिस्पॉन्ड कर देते हो तो कोशिश करना है कि पहले क्वेश्चंस को आप सॉरी सर बोल के ना निकाल दें। जनरली हो सकता है कि चेयरमैन जो क्वेश्चन पूछे आपसे वो नॉन टेक्निकल हो। चांसेस ये भी होता है कि चेयरमैन थोड़ी बहुत बातें करके आपसे हैंडओवर कर दे दूसरे पैनल को, और पैनलिस्ट जनरली स्टार्ट करेंगे टेक्निकल क्वेश्चन जनरली। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया टेक्निकल पूछना है तो आपसे टेक्निकल ही पूछेंगे, और नहीं पूछे तो आपको कहना कि आप कैसे पूछ रहे हो, हमने तो यही सुना था कि आप टेक्निकल पूछोगे। चांसेज होता है कि वो आपको टेक्निकल से ही स्टार्ट करें, या फिर ऐसा होगा कि सारे पैनलिस्ट जब अपना इंटरव्यू ख़त्म कर लेंगे, अपने क्वेश्चन ख़त्म कर लेंगे, तब तक आप काफ़ी कंफर्टेबल हो गए रहोगे और तब तक काफ़ी बातें हो गई रहेंगी। तो हो सकता है उन बातों में कहीं से ऐसा चीज़ आ जाए उनके माइंड में, या फिर कहीं से कुछ वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछें। इंटरव्यू के बीच में जनरली आपसे नॉन टेक्निकल के चांसेस कम ही होते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू की बात करें तो हाँ, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि वो नहीं पूछेंगे। अगर किसी पैनलिस्ट के मन में कोई क्वेश्चन है पहले से या आ गया बात करते करते, तो नॉन टेक्निकल बीच में भी पूछ सकते हैं वो, बट मोस्ट प्रोबेबली वो सारे जो होते हैं मेंबर वो क्या होते हैं, टेक्निकल होते हैं, तो चांसेस कम होता है कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तो मिक्स होगा, बट मेजॉरिटी जो होगी वो टेक्निकल क्वेश्चंस की स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले मेरा यही सजेशन होगा कि जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, उस सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि एकदम से ओरिएंटेड हो किसी एक डायरेक्शन में। जैसे मैकेनिकल की हम बात करें, मैकेनिकल की ही बात कर रहे हैं, करें क्या, तो आपको ऐसा नहीं सेलेक्ट करना है कि जो 3-4 सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है वो सारे डिज़ाइन से हो जाए। 3-4 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको चूज़ करना है एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट्स आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं, और ये 3 to 4 सब्जेक्ट का जो नेचर होना चाहिए वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव नहीं। मतलब आप ऐसे चूज़ करिए कि डिज़ाइन का भी उसमें पोर्शन सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, आप प्रोडक्शन का भी करो और थर्मल का भी करो। हाँ, आप जैसे 4 सब्जेक्ट कर रहे हो, अगर आपका डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो डिज़ाइन का पोर्शन ज़्यादा कर लो, थर्मल का कोई एक आध सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, और एक आध सब्जेक्ट आप प्रोडक्शन का कर लो। सिमिलर आप दूसरे में भी साइकिल कर सकते हो कि प्रोडक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो प्रोडक्शन के 2 सब्जेक्ट कर लो, बाकी के एक कर लो। अब करना कैसे है, क्या जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, ऐसा भी नहीं करना। देखो, हमको अपने दिमाग में ये बिठा के जाना है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेने नहीं। तो क्वेश्चन कहीं से भी टप्पा आ सकता है, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा है। कहने का इन सेंस कि आप कह सकते हो, बट उसका इम्पैक्ट निगेटिव जाएगा। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर ये मुझे नहीं आता, कुछ दूसरा पूछ लीजिए। हो सकता है उस क्वेश्चन का नेचर बहुत बेसिक है और उनको लगता है कि ये तो आपको आना ही चाहिए, उस टाइम पे बहुत ख़राब इंप्रेशन चला जाता है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करें, जैसे आप भले प्रोडक्शन आपको आता है, प्रोडक्शन आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, बट ऐसा नहीं कि अगर टोम में आपसे वो लिंक पूछ लिए, मैकेनिज्म पूछ लिए, कुछ भी बेसिक चीज़ें भी टोम का पूछ लिए तो आप एकदम से नील बटे सन्नाटा हो जाओ। मैकेनिक्स का कुछ पूछ लिया तो आपको आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए, भले आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जा रहे हो। उसी तरीके से थर्मल में भी है, ऐसा नहीं कि आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो, डिज़ाइन आपको अच्छा आता है, आपको मैकेनिक्स खूब आता है, टोम डोम खूब आता है, मशीन डिज़ाइन खूब आती है, और बेसिक क्वेश्चन थर्मोडायनामिक, हीट ट्रांसफ़र, पावर प्लांट के बेसिक क्वेश्चंस आ गए तो आप उसमें गोल गोल घूम ले। आपको यही नहीं पता कि साइकिल्स में कितने प्रोसेस होते हैं, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ गए तो भी आप गोल हो गए कि यार मुझे तो नहीं पता ये कहाँ से आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना बोलना बड़ा ख़राब इंप्रेशन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करें, बाकी एकदम से जो बेसिक नेचर के क्वेश्चंस हैं, चूँकि आपने रिटन एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पास भी किए हैं, तो वो आपको आइडिया होगा, उतना आइडिया रहना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना। आप एकदम से ऐसा ना कि उसको आप भूल जाओ। बाकी जो अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं 3-4 सब्जेक्ट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें तो आपको करने हैं बहुत अच्छे से। जैसे थर्मल का मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपने थर्मोडायनामिक, हीट ट्रांसफर, आरएससी, व्हाटएवर दैट आपने लिया, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रीफर्ड करिए कि अगर आप जो बता रहे हैं उनको, अगर कहीं कहीं पे बहुत स्मार्टनेस लोग दिखाते हैं कि सब्जेक्ट ना बता के जो बड़े फेमस टॉपिक्स हैं वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने प्रोडक्शन में
बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है, अब प्रोडक्शन में प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 ऐसे आता है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 आता है, इस तरीके से ना बता के आप कह दीजिए प्रोडक्शन की कास्टिंग पढ़ा है, वेल्डिंग पढ़ा है। ये बहुत वेल नोन टॉपिक्स हैं, पूछते हैं, अगर प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो वहीं से पूछ लेंगे। मशीनिंग पढ़ा है, तो इस टाइप के नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग पढ़ा है, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ना वो आप करके जाइए प्रोडक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ के जाइए, अगर प्रोडक्शन आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक पढ़िए जो बहुत वेल नोन होते हैं, जहाँ से इन जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़ कि उसी तरीके से आप अगर थर्मल साइड भी पढ़ रहे हो तो थर्मल साइड्स के वो पॉइंट्स पिक अप करिए जहाँ से आप, जैसे मान लो आप थर्मोडायनेमिक्स तैयार कर रहे हो आप, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात बनती है कि थर्मोडायनेमिक लॉ से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो जो ऑब्वियस है उसको बहुत ढंग से पढ़ना है, उनके एप्लीकेशन, उनके एडवांटेज, कहाँ पे यूज़ होते हैं, रियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। एक चीज़ और, जो भी ये 3-4 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करने वाले हो अपने हिसाब से, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि उसके 1 या 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो होंगे NPTEL पे। जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके एटलीस्ट 1 वीडियो या 2 वीडियो होंगे जो इंट्रोडक्टरी होते हैं ना, कि ये सब्जेक्ट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पे है, इंजीनियरिंग में इसका यूज़ क्या है, फिजिकल लाइफ में यूज़ क्या है, रिसेंट में इसका क्या चल रहा है, इसका पास्ट क्या है सब्जेक्ट का, फ्यूचर क्या है, एडवांसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें वो इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में बता देते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एटलीस्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है NPTEL का वो आपको ज़रूर देखना है, कंपलसरी सबके लिए, ताकि आपका बेसिक प्रिपेयर हो जाए। ऐसा ना कि एकदम से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए और आपको वहाँ पे सॉरी सर बोलना पड़े, तो वो नहीं चलेगा। तो वो आपको प्रिपेयर उस तरीके से स्टार्ट करना है, बाद में स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेना है। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम जैसे रिटन एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ते हैं ये लाइन टू लाइन, उस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी है। टॉपिक्स फाइंड आउट करने होते हैं कि यार ये जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, जिन टॉपिक्स का एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हीं से। जैसे वो जो ऑब्वियस टॉपिक्स हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऑब्वियस टॉपिक्स आपको फाइंड आउट करके रख लेने हैं, उनके बारे में आपको पहले पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं एकदम से ऐसे लग रहा है रिटन एग्ज़ाम देना, उस तरीके से नहीं। तो वो पॉइंट्स फाइंड आउट करके आपको रीड आउट करना है। अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, बट हाँ अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, तो बिल्कुल जो आपके मैसेज आएंगे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और इंडिविजुअली आप पूछोगे, तो मैं डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के वो पॉइंट्स आउट कर दूंगा कि ये पॉइंट्स तो आपको प्रिपेयर्ड होने ही चाहिए अगर ये सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि मान लीजिए हम AE एग्ज़ाम है उसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब AEJWSSB भी है, AEJMB भी है, AEJMC भी है, तो ये जो तीनों बॉडी हैं, क्या इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे या सिमिलरिटी रहेगी? तो ये आप मान के चलो कि 80 से 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो सिमिलर नेचर के ही रहेंगे। टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे कि जो चीज़ें आप बता रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो टेक्निकलिटी, उसका मान लीजिए आप JWSSB का एग्ज़ाम देने, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो चांसेस ज़रूर बनता है इसका कि वो पूछेंगे एप्लीकेशन की। चलिए बताइए, सपोज़ करिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो पूछेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैसे आप यूज कर लोगे, पूछ लेते हैं जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा करते हो कि जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे उसका हाईली एप्लीकेशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर, तो वो वाला सब्जेक्ट अगर आपका इंटरेस्ट है तो कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं कर पाऊँगा, तो कर लो आप ज़रूर। जैसे मैं कहूँगा आपको, अगर JWSSB का जा रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चांसेज होते हैं कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब उसी तरीके से जैसे आप GMB का देने जा रहे हो, तो अब वहाँ पे चांसेज होता है कि इंडस्ट्रियल जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो उसके एप्लीकेशंस भी हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेटली एप्लीकेशन है। तो मे बी पॉसिबिलिटी होती है कि इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछ लें और आपसे खुद ही पूछ लें कि चलिए बताइए कि इस फील्ड में इस सब्जेक्ट का बेसिकली यूज़ क्या रहेगा। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में वो पॉइंट ऑफ व्यू रखना। ऐसा नहीं कि जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया आप एकदम से ब्लैंक हो गए।
अगर आप कुछ सोचे रहोगे तो कुछ बताओगे, थोड़ा बहुत आप अपग्रेड करोगे उस चीज़ को बता के, फिर अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं आता है तो ठीक है सर मुझे इतना आता है, दैट्स इट। बट ऐसा ना हो कि एकदम से आपने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्या हो गया ये, और आप एकदम से ब्लैंक हो गए सुनते हुए। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जिस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो वहाँ पे एप्लीकेबल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप वो करो। बहुत बार क्या होता है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और आपका सब्जेक्ट वो स्ट्रांग है, और मान लीजिए वो एप्लीकेशन नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी आपको पता है उसका एप्लीकेशन, जिस पर्टिकुलर फील्ड का एप्लीकेशन इंटरव्यू चल रहा है, तो अगर आप वो रिलेट कर पाते हो तो एग्जाम्पल ज़रूर दें, आप अपने तरफ से एग्जाम्पल दें कि सर ये पर्टिकुलर जो थियरी है या ये पर्टिकुलर जो चीज़ फंडामेंटल है, ये यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई होता है, ये इम्प्रेसिव चीज़ होती हैं ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव जो इस टाइप का इनिशिएटिव होता है कि आप खुद आगे आके उसका एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसमें आप बैठे हो, जिस फील्ड में, उसमें बता रहे हो, तो ये पॉजिटिव पॉइंट ऐड करते हैं, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट एक ब्रीफ है कि आपको किस तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप सो कि मैंने आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेरीज थे, डाउट थे, उनको 1 बाय 1 करके क्लियर किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। सीखा है तो दूसरों को भी सिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से अलविदा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।